दोस्तों, बिहार का हर गांव अपनी एक खास पहचान रखता है, लेकिन आज के इस सफर में हम आपको लेकर चल रहे हैं गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड में बसे बंगरा गांव की ओर, जो न केवल खेती और संस्कृति के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका इतिहास और यहाँ के लोग भी बेहद खास हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बंगरा गांव की कुछ छुपी हुई राज और छुपे हुए कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली ही रह जाएगी। आप लोग भी रोचक जानकारी में रुचि रखते हैं तो तैयार हो जाइए और चलिए हमारे साथ। बंगरा गांव बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड में स्थित है। ये गांव कृषि प्रधान है और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण खेती इसकी मुख्य पहचान है। ये गांव हथुआ और मीरगंज जैसे शहर जैसे सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। बंगरा गांव से सटे कई गांव हैं, जैसे बंगरा गांव के उत्तर दिशा में सोहागपुर, पश्चिम दिशा में पंडितपुरा और महिचा, वही उत्तर दिशा में बड़ी देवरिया और बड़ी ईश्वर, और इस गांव के पूर्व दिशा में मटिहानी और सियाड़ी जैसे गांव शामिल है। बंगरा गांव भले छोटा ही क्यों ना है, लेकिन अपने आप में ये गौरवशाली और ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में लगभग अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 150 घर है, जिसमें 500 से लेकर 800 के बीच कुल जनसंख्या इस गांव में अपने जीवन व्यतीत करती है। शिक्षा और अन्य साधनों के मामले में ये गांव बहुत ही आगे है। जैसे बंगरा गांव में एक प्राथमिक मध्य विद्यालय है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे और बच्चियों पढ़ाई करते हैं। गांव के पश्चिम दिशा में एक पोखरा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 150 वर्ग मीटर है, जिसमें गांव के लोग हर मई और जून महीने में मछली मारते हैं। पोखरा में से मछली मारने की साधन की बात करें तो मुसहरी, जिसको मच्छरदानी बोलते हैं, जाल, टाप और सिंगा जैसे देशी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इस गांव के पूरब दिशा में बहुत ही प्राचीन दुर्गा जी का मंदिर था, जिसका निर्माण पुराने जमाने में पूर्वजों द्वारा किया गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गया तो इस गांव के लोगों ने इस मंदिर को तोड़वाकर एक नया भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसमें गांव की माता बहनें सुबह शाम पूजा पाठ करने जाती है। इस मंदिर पर हर नवरात्रि में 9 दिन भव्य पूजा होता है, जिसमें रात में जागरण के लिए गांव को युवाओं द्वारा नौटंकी, पौराणिक कथा, रामायण और कृष्ण लीला जैसे सीरियल का आयोजन किया जाता है। इस गांव के लोग मार्केटिंग या शॉपिंग करने के लिए नजदीकी शहर हथुआ, मीरगंज, गोपालगंज और सिवान जैसे शहरों में जाते हैं। बंगरा गांव में धान, गेहूं, मक्का और दलहन की खेती प्रमुख रूप से होती है, लेकिन इसके साथ साथ हर सीजन में आलू, प्याज, लहसुन, धनिया, पालक, मूली और अन्य फसलें भी उगाए जाते हैं। इस गांव के किसान मेहनती और आत्मनिर्भर हैं। पशुपालन और डेयरी भी ग्रामीण जीवन का अहम हिस्सा है। इस गांव के छात्र और छात्राएं स्कूली पढ़ाई और उच्च शिक्षा के लिए छात्र हथुआ, गोपालगंज और छपरा जैसे शहरों में जाते हैं। शिक्षा की ओर लोगों की बढ़ती रुचि से यहाँ का नया युवा वर्ग पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा कर रहा है। इस गांव में छठ पूजा, होली, दीपावली जैसे त्योहार बड़े ही उत्साह और भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और अन्य भी त्योहार हैं, जैसे दुर्गा पूजा, जिसको दशहरा बोला जाता है, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, गोधन पूजा, रामनवमी की पूजा, सावनिक पूजा भी बड़ी धूमधाम से बंगरा गांव के लोग एकजुट होकर बड़े ही उत्साह और भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। इस गांव में बोली जाने वाली पारंपरिक भाषा भोजपुरी है और यहाँ लोकगीत, भजन और नौटंकी जैसी पारंपरिक कला अब भी यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। बंगरा गांव का संबंध हथुआ राज की परंपराओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ के कई लोग स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे। गांव से निकले कुछ प्रमुख शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक सेवाओं में चयनित युवा आज गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। खास बात यह है कि प्रवासी मजदूर और पढ़े लिखे युवक दोनों मिलकर गांव की अर्थव्यवस्था और पहचान में अहम योगदान दे रहे हैं। बंगरा गांव में खेतों की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता इसे खास बनाती है। यहाँ के लोग अतिथि को भगवान मानते हैं और मेहमाननवाजी उनकी सबसे बड़ी पहचान है। गांव में धीरे धीरे सड़क, बिजली और शिक्षा की सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। तो दोस्तों, ये था गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड का बंगरा गांव, एक ऐसा गांव जहां इतिहास, परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। अगर आप बिहार की असली संस्कृति को महसूस करना चाहते हैं तो इस गांव की यात्रा जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये रोचक जानकारी का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।